मैंने जब देखा मुझे लगा अंदर से झकझोर दिया अपने आप को, लगा कि नहीं क्या हो गया है। सबसे शर्मनाक घटना हमारे देश की कि लोग, चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको 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 उस्काया जाएगा, प्रवोक किया जाएगा, आपको उसकना नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बात से उनके जो उन्होंने जो जस्टिस दिया है जिन लोगों को, उस पर ऑब्जेक्टिव आता है, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। कार्रवाई करते आप अगर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा था तो, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये कहाँ तक सही है। प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। जब 80 करोड़ लोग का अनाज क्यों देना पड़ रहा है? कहीं वो तो गरीब है, इस वजह से देना पड़ रहा है। और हम सबको इस बगिया को मजबूत करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर हम बेहतर कर पाएंगे। अंतिम मैसेज हमारा आपके माध्यम से यही रहेगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में नमाजियों पर पैर से मारा गया है पुलिस दिल्ली की? देखिए, इस बात को मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले जिस पुलिस ऑफिसर ने ये काम किया है, मैं सबसे पहले उनकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई पूजा इफ्तार जो भी कर रहा हो, अगर आपको दिक्कत थी वहाँ पे, तो उसको आप उठा कर जाकर पुलिस के पास लेकर जाते, उसको जेल भेज सकते थे, कार्रवाई करते आप। अगर किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाया जा रहा था तो, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये कहाँ तक सही है। इस देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब की जो बात हम करते हैं, ये कब तक इस तरीके के भड़काऊ बातें करके जो जहर घोला जा रहा रात दिन टीवी डिबेट में, टीवी पे जो बातें चलाई जा रही है, रात दिन हिंदू मुस्लिम की जा रही है। जब तक मुद्दे की बात नहीं करेंगे हम, जब तक सौहार्द की बात नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतर भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इस देश के अंदर मैंने जब देखा मुझे लगा अंदर से झकझोर दिया अपने आप को, लगा कि नहीं क्या हो गया है। सबसे शर्मनाक घटना हमारे देश की। नाम क्या है? मेरा नाम अभिमन्यु हुआ है, ठीक है। अगर अब लग रहा हो कि नहीं को कि मैं मुसलमान हूँ, नहीं, मैं हिंदू हूँ। लेकिन इस देश के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, ये जो संस्कृति भारत की है, यही संस्कृति है कि हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर हम सब लोग हम लोग जब प्रार्थना करते सरकारी विद्यालय में, तू ही राम है, तू ही रहीम है, हम इस तरह का प्रेयर हमारे यहाँ करवाया जाता है। भाईचारा हमारे यहाँ आज से नहीं है, ये प्राचीन भारत से चलता आ रहा है। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत से लेकर आपको आधुनिक भारत तक आपको दिखेगा। तो इस देश में जिस तरीके से एक माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है, मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि लोग, चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको उस्काया जाएगा, प्रवोक किया जाएगा, आपको उसकना नहीं। अगर जब उसक जाएंगे तो आपके जो बेसिक मुद्दे हैं, आपके जो सवाल है, उस सवाल को आपको गौंद कर दिए जाएंगे। सवाल इस देश के अंदर क्या किसानों का सवाल था, सवाल इस देश के अंदर युवाओं का सवाल था, सवाल इस देश के अंदर महिलाओं का सवाल था, सवाल इस देश के अंदर मजदूरों का सवाल था, ऐसे तमाम सवाल थे। सवाल इस देश के अंदर पत्रकारों का भी था। लेकिन क्या हुआ, ऐसे तमाम सवाल बातचीत हो रही है। अब देखिए, न्यायालय पे सवाल खड़ा हो रहा है, सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा? जो जस्टिस जो जज हाईकोर्ट में न्याय करता हो, अगर वो रिटायर्ड होने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हो, तो कहीं ना कहीं इस बात से उनके उन्होंने जो जस्टिस दिया है जिन लोगों को, उस पर ऑब्जेक्टिव आता है, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाएगा? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप बिलोंग करना शुरू कर देंगे, तो भारत की जो असली संस्कृति है, भारत का जो संविधान है, इसको कैसे रक्षा कर पाएंगे, कैसे सिक्योर कर पाएंगे? भारत के लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, वो क्या आप रोक पाएंगे? फंडामेंटल राइट को कैसे सेपरेट कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल इस देश के अंदर। और ऐसे तमाम सवालों को लेकर चुनाव में जब लोग जाएंगे, मैं आपके चैनल से तमाम लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपको इस शांतिपूर्ण तरीके से आपको अपनी बात को रखना है। अपने तरीके से अपने चीज़ों को, अपने आसपास लोगों से उलझना नहीं है। अगर उलझ जाएंगे तो फिर से ये चुनाव में फिरका परस्त ताकत, ये फासिस्ट ताकत फिर से उभर कर सत्ता में आ जाए। और जब सत्ता में दोबारा जब आएगी तिवार आइए, तब जाकर आपका संविधान आपके पास नहीं होगा, और तब आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं होगा। जब ऐसा तमाम चीज़ आपके पास नहीं होगा, तब बोल नहीं पाएंगे। आज पटना जंक्शन पर आकर बात अपनी रख रहे हैं, लेकिन कल जाकर आपकी बात नहीं रख पाएंगे। ये सवाल आप क्यों लगाव है इतना मुसलमानों से? देखिए, सवाल लगाव का नहीं है। आप तो मान लीजिए हिंदू हैं, वो चली तो लात मुसलमान पे, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? भारत जो देश है, हिंदुस्तान हमारा जो है, ये आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, तो केवल इस देश के अंदर अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्ती का याराना को दिखाया जाता, बताया जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती की अगर कल्पना अगर इस देश के अंदर किया जाएगा,
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत में किस तरीके से मोहब्बत की बात की जा सकती है। सवाल हिंदू और मुस्लिम का लगाव का नहीं है, सवाल ये है इस देश के अंदर आप कह रहे हैं क्यों लगाव है आपका? लगाव इसलिए है कि ये मुसलमान का ये देश मुसलमान का नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत मुसलमान बाय द चांस नहीं है, बाय द चॉइस है। उन्हें भारत को चॉइस के मैं भारत में रहूँ। अगर इनको जाना होता ना पाकिस्तान से जा चुके होते, इनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने नहीं भारत को चुना है। क्या इस देश के अंदर ये हामिद को नहीं लोग जानेगा जिन्होंने तमाम पाकिस्तान के ब्लास्ट करके उड़ाने का काम किया था? ये सब क्यों याद नहीं करेगा? APJ अब्दुल कलाम को लोग भूल जाएंगे? क्या इस देश के अंदर भूला जा सकता है? ये तमाम चीज़ है अब्दुल हामिद को हर लोग याद करना चाहेगा इस देश के अंदर, क्यों नहीं करना चाहे? तो भारत की संस्कृति केवल हिंदू से नहीं है, भारत की संस्कृति हिंदू मुसलमान बनने से है। भारत की संस्कृति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मिलने से बनी। और ये जो बगिया है, इस बगिया को सजाने में सबने अपनी बलिदान दी है और इस बगिया में आग लगाने की साजिश चल। और मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि साजिश के खिलाफ हर लोग को खड़ा होने की जरूरत है। आज देश के अंदर युवाओं के सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा हमला दलितों पे ऊपर है। लेकिन कहाँ चर्चा हो रही है, कहाँ चर्चा हो रहा है? ये तमाम सवाल हैं। क्या लगता है उस ऑफिसर पर कार्रवाई होगी? कुछ कार्रवाई हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने से कुछ होगा? एक बार ऐसे ही हादसा ट्रेन में हुआ था जो मैं कह रहा हूँ इसके तह में जाना पड़ेगा। उस पुलिस ऑफिसर को केवल सस्पेंड करने के सवाल नहीं है, इसके तह में जाना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ इसके तह में जाने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तक इस देश के लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक उनके, क्योंकि बेसिक एजुकेशन की जब बात वो करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, तब आपके बीच में ला दिया जाएगा हिंदू और मुसलमान ला दिया जाएगा। तब आपके बीच में मंदिर और मस्जिद की बात ला दी जाएगी। तब आपके बीच में मंदिर और मस्जिद की जब बात ला जाएगी तो लोग इसमें घूम जाएंगे। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इस तरह का भेदभाव शुरू हो जाए। और इस तमाम जो खत्म करने का एकमात्र मसला है, समता मूलक समाज बनाने का एकमात्र रास्ता एक ही है कि आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, आपको शिक्षा देना पड़ेगा, सस्ती शिक्षा करनी पड़ेगी। आज देश के अंदर महंगी शिक्षा है। प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। जब 80 करोड़ लोग का अनाज क्यों देना पड़ रहा है? कहीं वो तो गरीब है, इस वजह से देना पड़ रहा है। अगर जब वो गरीब है तो एक बच्चा जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगा, जो PG करना चाहेगा, उसको 38 से 40 हज़ार रुपये खर्च उनको PG करने में होता है। रहने खाने खर्च अलग से लगेगा। क्या लगता है किसी भी घर से एक बच्चा का हायर एजुकेशन में जा सकता है? ये तमाम सवाल है। जब तक इन सवालों पर चर्चा नहीं होगी तब तक ये सब चीज़ हटेगा नहीं, तब तक ये मिटेगा। लास्ट मैसेज दीजिए आप। लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कभी भी जाति धर्म के नाम पर किसी भी भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने विरासत को याद करना पड़ेगा। हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत है अफवाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती का विरासत है। जब तक इस विरासत को हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक इस विरासत को समझेंगे नहीं, हमारी विरासत जब स्कूलों में जाएंगे तू ही राम है, तू ही रहीम है, इस तरह की प्रार्थना हमारे यहाँ करवाया जाता है। और ऐसे तमाम चीज़ों पर बात करना पड़ेगा। और हम सबको इस बगिया को मजबूत करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर हम बेहतर कर पाएंगे। अंतिम मैसेज हमारा आपके माध्यम से यही रहेगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।